हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इन्फो में। आज हम बात करेंगे यूपी मेट्रो का जो एग्ज़ाम था स्टेशन कंट्रोलर का, उसके बारे में बात करेंगे, उसके कटअप, उसके रिज़ल्ट डेट और सबसे बड़ी बात साइको के बारे में। साइको के बारे में आपको सारी चीज़ें A to Z नॉलेज मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको सारे सिलेबस कवर होगा और मतलब विथ एग्जाम्पल होगा। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले पल पल जो भी नोटिफिकेशन आती है उससे सबसे पहले अपडेट आपको मिलेगा। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए या फेसबुक से ज्वाइन कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो कि आपका जो सीटों की संख्या थी इसमें 186 थी, जिसमें कि आपको जो सीटें थी वो 37 महिलाओं के लिए रिजर्व थी और बाकी जो थी वो पुरुषों के लिए थी। जो एज बोला गया था लिमिट वो 21 से 28 साल के लिए बीच में बोला गया था। अब हम देखते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम है इसमें टोटल आपका जो क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको बताया गया है 140 आपका बताया गया है कि 140 क्वेश्चंस होंगे आपके और सब कैरी करेंगे इक्वल मार्क्स को, ठीक है। और 2 घंटे का पेपर होगा और उसमें बोला गया है उसमें नेगेटिव मार्किंग जो होगा आपको यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो बताया गया है कि जो साइको होगा उसके लिए आपको 8 टाइम्स दिया जाएगा बच्चों को, ठीक है। तो ये मैं डेटा बताऊंगा, उस हिसाब से आप देख पाएंगे कितने बच्चे जाएंगे क्या होगा, ठीक है। तो 8 टाइम्स आपका यहाँ पे क्लियरली डिसाइड कर दिया गया है। तो अब उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो साइको के लिए अगर देखते हैं तो टोटल आपकी जो अप्रॉक्स स्टूडेंट वहाँ फॉर्म फुलफिल किया था वो 65,000 थे। एब्सेंट 20,000 थे, यानी टोटल 45,000 का वहाँ पे जो अटेंडेंस था वो 45,000 का अटेंडेंस बना था। तो अगर हम बात करते हैं SCTO के लिए स्टेशन कंट्रोलर, तो उसके लिए आपका 20,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, बाकी जो मेंटेनर और AM के लिए थे उनका अलग था, ठीक है। तो ये 20,000 बच्चे थे जो कि आपका SCTO का पेपर दिए थे। अब हम देखते हैं कि आपका देखिए साइको के बारे में बात करते हैं। तो साइको के लिए 8 टाइम्स आपको सिलेक्शन बोला गया है, जिसमें कि 186 इंटू 8 करते हैं तो 1488 आता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो 37 उन्हें 8 करते हैं तो 296 फीमेल्स को लिया जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं एक्सपेक्टेड कटअप मेल और फीमेल के लिए अलग अलग जाएगी। अगर साइको के लिए आप क्वालिफाई करते हैं और तो उसके लिए क्या कटअप होगी, और हम ये भी चीज़ बात करेंगे कि फाइनल कटअप क्या जा सकता है अगर साइको का एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं तो देखिए सबसे पहले बात करती है यूआर के लिए। 78 to 82 के बीच में है तो आप सेफ हैं। अगर आपको फिर इसमें कोई डाउट लगता है कटअप में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि हाँ आपके चांसेस क्या हैं, क्योंकि कुछ डेटा हैं जो कि आपको वहाँ पर जानने ज़रूरी हैं कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इस पर डिपेंड करते हैं कटअप पे। तो आई थिंक वेरिएशन भी आ सकता है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कमेंट बॉक्स में कि अगर आपके इससे कम हैं तो आपको क्या हो सकता है क्या नहीं, कितने % आपको चांसेस हैं कि आपके हो जाने चाहिए, या उम्मीद रखें या ना रखें, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। OBC की बात करें तो 73 to 75 के बीच है जो वही कटअप रहने वाला है, आपको साइको के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे आप। EWS के लिए बात करें तो 70 to 74 के बीच में आप क्वालिफाई कर जाएंगे साइको के लिए। अगर हम SC की बात करें 63 पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, 63 to 66 के बीच में होगा तो आप सेफ हैं, क्वालिफाई कर जाएंगे लगभग। और ST की बात करें 58 to 61 के बीच में है तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे ईजिली, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका UR के लिए, तो UR के लिए आपका जो था 60 to 65 के बीच में है तो फीमेल्स तो आप क्वालिफाई कर जाएंगी। और अगर OBC की बात करें तो 57 to 62 के बीच में है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगी। अगर हम बात करें कि SC ST के लिए तो वो 50 से 55 के बीच में होंगी तो आप क्वालिफाई कर जाएंगी। कटअप बहुत कम जाने वाला है, मतलब इस तरह से, क्योंकि उस समय कंडीशन कुछ ऐसा बना होता, बहुत कम बच्चे गए थे पेपर देने के लिए, ठीक है। तो जो मैंने आपको मैक्सिमम बताया तो मैक्सिमम अटेंडेंस बताया है मैंने अभी तक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए साइको के बारे में बात करें। साइको ऐसी चीज़ है कि अगर लोग उसको ईजी ले लेते हैं कि हाँ मैं ईजिली क्रैक कर दूंगा, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, लेकिन साइको बहुत टफ होता है माय डियर। मैंने ALP का साइको देखा है जिसका कि पहला पार्ट निकल गया, सेकंड पार्ट निकल गया, वो ईजिली क्वालिफाई कर सकता था अगर सिर्फ साइको उसका निकल जाता तो। वहाँ पे सीट उसकी रखी हुई थी, उससे साइको नहीं निकला, ठीक है, और बैकग्राउंड में इंजीनियर होने के बावजूद। तो आई थिंक बहुत थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो प्लीज़ आप साइको पे ध्यान दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ सिलेबस, प्लीज़ सिलेबस के पूरा समझिएगा, पूरा देखिएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, तो प्लीज़ बने रहिएगा। देखिए बैटरी टेस्ट बोलते हैं साइको को एक तरह से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है मेमोरी टेस्ट, पहला चीज़। दूसरा चीज़ आता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, ये बहुत टिपिकल होता है। और उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट। उसके बाद आता है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, ठीक है। तो ये जो आपका टेस्ट मैंने बताया है 6 टेस्ट हैं, तो ये 6 जो टेस्ट हैं ये आपके पूछे जाते हैं
ठीक है, सॉरी 5 टेस्ट हैं, ये आपके पूछे जाते हैं वहाँ पे साइको में। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, हर साइको का सेम सिलेबस होता है, यही चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें विद एग्जाम्पल, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं हर चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। इससे क्या होगा कि आपको आने वाले समय में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका फ्री निकल जाता है, और तो आपको साइको में कभी दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे आप देखिए, देख सकते हैं जो मेमोरी टेस्ट है उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो में डिस्कस किया था कि मेमोरी टेस्ट के बारे में। देखिए इसमें जैसे दिखा दिया गया, ठीक है, ये फिगर देखिए, इसमें ये फिगर दिखा दिया गया आपको, इसमें ए बी सी डी सब जगह मैप किया गया है। ठीक है, आपको ए है, बी है, सी है, देख सकते हैं ए यहाँ पे भी है, अभी वेट, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैप कर दी गई हैं इसमें। ठीक है, अब आप देखिएगा कि ये जो पोजीशन था ये किसका पोजीशन था। ठीक है, ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए। तो सोच सकते हैं आप कितना टफ होता है ये पेपर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने मेमोरी टेस्ट बता दिया, और आप कहिएगा तो इसको मैं PDF भी डाल दूँगा, तो प्लीज़ मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम देखते हैं डायरेक्शन फॉलोइंग टेस्ट, तो डायरेक्शन फॉलोइंग टेस्ट में क्या होता है कि आपको डायरेक्शन बताया जाता है कि आप मान लीजिए इस पोजीशन पे हैं, अगर आपको जाना है इस पोजीशन पे, सीधा सीधा इस पोजीशन पे जाना है। ठीक है, तो आप या तो जल्दी सीधा सीधा ऐसे जा सकते हैं, या ऐसे होके ऐसे जा सकते हैं, या ऐसे होके ऐसे जा सकते हैं। तो उसमें कुछ होता है, बहुत बड़ा एक मैप होता है, उसमें आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो ये चीज़ें आपको बताया, मैंने क्लियर कर दिया है। अब उसका होता है टेस्ट फॉर मेजरिंग डेप्थ परसेप्शन। इसमें क्या होता है, 3D फिगर होता है। ठीक है, उसमें आपको बताना पड़ता है कौन फिगर किसके ऊपर है, क्या है, कैसे है। तो वो उसमें कौन, अगर मान लीजिए ऐसे बता दिया गया, ऐसे बता दिया गया, तो हम बोलेंगे इस फिगर को कौन कौन टच कर रहा है, तो ये टच कर रहे हैं, ये टच कर रहे हैं। लेकिन यही अगर 3D में होगा तो आपको देखना बहुत प्रॉब्लम होगा, तो ये आपको 3D टेस्ट होता है। ठीक है, 3D में होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये एग्जांपल दे दिया गया, अब बोला जाएगा एक किसी को टच कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, दिखना चाहिए कि नीचे में है ये है, और आपको जो एज है वो सी के एज में भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे बतानी पड़ेंगी, जैसे इसको भी टच कर रहा है, तो ये दिखना चाहिए आपको, 3D विजुअलाइजेशन होना चाहिए आपको। ठीक है, यही है साइको। अगर हम देखते हैं कंसंट्रेशन टेस्ट, तो उसमें देखिए क्या होता है, बोला जाता है कि कौन इसमें सही नहीं है। तो 589 तो 589 इक्वल है, ये इक्वल है। ठीक है, लगेगा आपको सेम नंबर दिया होगा, जैसे थोड़ा सा 86 यहाँ पे घुमा दिया गया है ना, तो यही चीज़ वहाँ पे होता है, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, आपको बोला जाता है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ये आपको ध्यान से देखना पड़ता है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद होता है परसेप्चुअल स्पीड किसका ज़्यादा है, आपको देखने से लग रहा है, मतलब तो ये चीज़ बताना पड़ेगा कि कौन आपका लेफ्ट है वो राइट के बराबर है, तो आपको देख के बताना पड़ता है। तो ये आपको इस फिगर से बताना पड़ता है, ऐसे फिगर दी जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो वो आपका स्पीड से रिलेटेड होता है, और या तो आपको बताया कौन सिमिलरिटीज़ है, उसके बाद भी पूछा जाता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। तो ये जो मैंने बताया आपको सिलेबस, ये पूरा साइको का सिलेबस है। ठीक है, और आपको जैसे जैसे ही रिज़ल्ट आता है मैं आपको और क्लियर करके, और इसमें जो अगर कोई भी अगर टेस्ट होगा तो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आप इस टेस्ट को कर लीजिए, तो आपका साइको ईजिली निकल जाएगा। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स हैं जो लोको पायलट में उन्होंने किया था, उनका हुआ था और कुछ का नहीं हुआ था ईजी, उन्होंने कुछ थोड़ा लाइटली ले लिया था चीज़ों को, तो इस कारण से नहीं हुआ था। तो आई थिंक आज वो पछता रहे हैं, तो मैं आपको वो रिकमेंड कर दूँगा। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे पल पल की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी, सबसे फास्ट। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।